हेलो एवरीवन। एके मार्केट माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा शेयर है वो एस जे बी एन शेयर के ऊपर है। एस जे बी एन शेयर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 116 रुपये 68 पैसे के अंदर। इस शेयर का अगर आप डे कैंडल पैटर्न पे मूवमेंट देखें तो इसका जो 52 वीक हाई है वो 170 का है और 52 वीक लो है 81 का। अभी करंटली ये शेयर 116 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन भाई अगर यहाँ पे आप देखें तो ये शेयर अभी आपको दिखेगा कि इसका जो ये वाला जोन लगभग एक मिनट। हाँ, ये शेयर अभी 200 डे में ये जो ग्रीन वाला लाइन है ना 119 का, ये जो लेवल है 119 का, ये 119 वाला, ये इसका 200 डे में है। इससे नीचे है ये शेयर अभी। और एक 120 डे में एंड 100 डे में दोनों के नीचे है ये शेयर। ये शेयर अभी करंटली 116 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब तक इस शेयर में ये 122 वाला लेवल के ऊपर नहीं जाएगा हाई वॉल्यूम के साथ ये शेयर, तब तक एक अच्छा वाला मूव नहीं आएगा भाई। ये कंसोलिडेट करता रहेगा। लेकिन आप एक चीज़ भी नोटिस कीजिए, ये शेयर नीचे कितना गया था, नीचे लगभग 103 102 रुपये तक गया था ये शेयर। वहाँ से अभी तक आपको लगभग लगभग आप पकड़ के चले 14% 15% का तो जंप रिकवरी दे चुका है ये शेयर। आगे ये शेयर पे पोटेंशियल है भाई। ये शेयर आपको हाई लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। अभी अगर अभी के हिसाब से ये शेयर जब तक ये 200 डे वाला ईएमए लेवल जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक अच्छा वाला मूव नहीं आ सकता मेरे हिसाब से। अगर इसका आप रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस इस शेयर का बन रहा है वो बन रहा है ये वाला जोन, जो अपना उसका 120 डे ईएमए वाला लेवल है, ये 122 रुपये के आसपास। ये इसका पहला वाला जोन बन रहा है। दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो बनेगा ये वाला लेवल 134 रुपीज़ का। ये इसका सेकंड जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और इसका थर्ड रेजिस्टेंस जोन अभी के हिसाब से ये वाला जोन बनेगा, जो लगभग आपको 144 रुपीज़ का दिखेगा। ये थर्ड, और अगर इसको भी ब्रेक किया तो ये शेयर आपको ऑल टाइम हाई पे भी जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अभी अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट तो इसका यही बन रहा है, जो बोलिंजर बैंड का एकदम निचला वाला पोजीशन है वो वाला जोन, लगभग आपका ये वाला 101 रुपये का, ये पहला सपोर्ट जोन बन रहा है इसका, इस शेयर का, जो यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरा जो इसका सपोर्ट है वो बनेगा ये वाला जोन 98 रुपीज़ का, लगभग 98 से थोड़ा नीचे, हाँ ये वाला 97 रुपीज़ का, ये दूसरा सपोर्ट जोन बनेगा। इससे नीचे शेयर जाएगा नहीं आपका। ये शेयर यहाँ से ही रिवर्स करता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट के हिसाब से ये शेयर मूव करता है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट आज के दिन तो नेगेटिव है, इसी हिसाब से शेयर में भी नेगेटिविटी छाया हुआ है अभी। अगर इसका आप ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आ रहे हैं तो 1 आवर का अगर चार्ट देखें तो 1 आवर में ये शेयर अभी के हिसाब से आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये शेयर अभी बोलिंजर बैंड का जो मिडिल वाला लाइन होता है ना इसके ऊपर है। इस शेयर पे ये जब तक ये बोलिंजर बैंड का जो ये लेवल है मिडिल वाला लेवल इससे ऊपर रहेगा तो इसमें ये क्या होगा कि ये शेयर अपर डायरेक्शंस पे मूव कर सकता है। लेकिन अभी जो कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल यहाँ पे शो वही कर रहा है कि शेयर में एक डिप आ सकती है नीचे की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, इस शेयर में एक डिप आ सकती है नीचे की तरफ। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से और इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा नीचे वाला मूव भी आ सकता है। लेकिन अगर ये हैमर बनता है तो इसमें अपर डायरेक्शंस में मूव आएगा। मे बी ये सपोर्ट लेगा इस जोन पे, यहाँ पे लगभग 116 रुपये 70 पैसे पे ये शेयर सपोर्ट लेगा और फिर अप डायरेक्शंस पे मूव कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म विजन के हिसाब से आ रहे हैं, मतलब इंट्राडे कर रहे हैं, तो फिर ये लेवल है। अगर इसका आप लॉन्ग टर्म के व्यू पॉइंट रखते हैं तो इसका फंडामेंटल को भी देखना ज़रूरी होता है, स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है। अभी अगर एस की बात करें तो ये शेयर मेन काम क्या करता है, ये शेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये शेयर बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है इस शेयर के अंदर। इसको नवरत्न का स्टेटस भी मिल चुका है इस शेयर को।
यस यार, अभी जो इसका करंट मार्केट कैप है, इसको आप नोटिस कीजिए, गौर कीजिए। ये 45,821 करोड़ का मार्केट कैप वाला शेयर है। इसका अभी स्टॉक का करंट पी कितना चल रहा है? 49.5 का अभी स्टॉक का पी चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है? 32.6। मतलब इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। ये अभी अंडर वैल्यू शेयर नहीं है, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू शेयर है अभी अभी के हिसाब से। लेकिन आप अगर इसका आर और आर को देखें, आर कितना है? 5% के आसपास। आर कितना है? 5.90% के आसपास। ये अर्निंग पर शेयर भी 2.54 का है। प्रोमोटर का होल्डिंग देख लीजिए, 81.8% का प्रोमोटर होल्डिंग है। मतलब प्रोमोटरों का भरोसा है इस शेयर में, क्योंकि ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव का एक शेयर है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से ये अच्छा वाला शेयर है। अगर डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, 1.54% का डिविडेंड भी देता है। इस शेयर का फेस वैल्यू अभी 10 का है, जो बाद में स्प्लिट भी हो सकता है या फिर बोनस भी दे सकता है ये शेयर। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.15 का है। अभी के हिसाब से ये शेयर ठीक ठाक है। मतलब बहुत कुछ खास भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। अगर आप इसका जो मेन चीज़ होता है क्वार्टरली रिजल्ट, इसको भी देख लीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट पे ये शेयर, अब एक मिनट, हाँ, इस शेयर का जो प्रीवियस ईयर का 2K23 का जो सितंबर क्वार्टर था ना, तब इस शेयर का सेल्स कितना था? 878 करोड़ का सेल्स था, जो अभी बढ़ के कितना हो चुका है इस साल? 1026 करोड़। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 870 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1026 करोड़। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप है और ईयरली बेसिस पे भी अगर देखें तो वो भी जंप है। दोनों साइड पे आपको सेल्स पे जंप दिख रहा है। अब अगर एक चीज़ और नोटिस कीजिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना है शेयर का? जब 878 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, तब कंपनी का एक्सपेंस कितना था? 172 करोड़ का एक्सपेंस था। प्रीवियस क्वार्टर में जब 870 करोड़ का सेल्स किया था, तब 224 करोड़ का इसका एक्सपेंस था। अभी 1026 करोड़ का सेल्स किया है तब, लेकिन 198 करोड़ का इसका एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप इसको नोटिस कीजिए तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगा कि कंपनी ने खर्चा कम किया है, लेकिन अपना सेल्स को बढ़ाया है। ये चीज़ इसका प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वहाँ पे अफेक्ट करेगा। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो होता है ना, जो सालाना प्रॉफिट होता है और ईयरली पे क्वार्टरली प्रॉफिट होता है, दोनों को देखिए। सालाना प्रॉफिट इसका प्रीवियस ईयर पे कितना था? 440 करोड़ का, जो अभी बढ़ के कितना हुआ? बढ़ा नहीं है भाई, ये अभी भी 440 करोड़। मतलब ना लॉस पे गया, ना कम हुआ प्रॉफिट, ना बढ़ा, मतलब न्यूट्रल पे है। लेकिन क्वार्टरली वाइज इस पे जंप दिखा है। क्वार्टरली वाइज अगर देखें तो 357 करोड़ से अभी 440 करोड़ हुआ। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे तो जंप है, लेकिन ईयरली बेसिस पे न्यूट्रल है। शेयर पे गिरावट क्यों हुई? एक तो मार्केट का सेंटीमेंट, दूसरा क्या, दूसरा इस शेयर में जो एक्सपेक्टेशंस था, बाकी जो शेयर होल्डिंग्स होता है, जो शेयर होल्डर थे उनका जो एक्सपेक्टेशंस था या फिर मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था, दोनों के हिसाब से ये शेयर परफॉर्म नहीं कर पाया है। इसीलिए शेयर में गिरावट आया। नहीं तो और कोई वजह तो मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसका जो बैलेंस शीट होता है ना कंपनी का, अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बैलेंस शीट को देखना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का जो मार्च क्वार्टर होता है 2K23 का कंपनी के ऊपर रिजर्व देखेंगे, रिजर्व कितना था भाई? 9,930 करोड़, जबकि डेट कितना था ना? 14,059 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर, लेकिन रिजर्व 9,930 करोड़ था। अभी रिजर्व में तो बढ़ोतरी आई है, 10,682 करोड़ का रिजर्व आया है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी बढ़ा है भाई। 23,884 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। मतलब कंपनी ने डेट को तो दुगुना कर दिया। मतलब लगभग आप पकड़ लीजिए 80% तो कंपनी के ऊपर डेट बढ़ा, लेकिन कंपनी का रिजर्व उतना नहीं बढ़ा। इस हिसाब से मेरे को अभी ये शेयर, मतलब मैं मानता हूँ कि रिन्यूएबल सेक्टर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी स्टॉक होता है, उनके ऊपर डेट होता है कंपनी के ऊपर, लेकिन इस पे थोड़ा मेरे को ज़्यादा डेट लग रहा है अभी के हिसाब से। बाद में शायद सही भी हो जाए। कंपनी ने एसेट को लेकिन इंक्रीज किया है भाई। कंपनी का एसेट कितना था? 32,000 करोड़ था एसेट, अभी कितना हो गया? 43,000
239 करोड़ का एसेट कंपनी के ऊपर, मतलब एसेट पे बढ़ोतरी आई है। इस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक है बैलेंस शीट, उतना खास भी कुछ नहीं है और बहुत कुछ गलत भी नहीं है। अगर इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग में एक चीज़ नोटिस कीजिए भाई, प्रोमोटरों का होल्डिंग पहले 81.85%, 81.85, मतलब प्रोमोटर का होल्डिंग तो फिक्स्ड है, 81.85% का प्रोमोटर होल्डिंग है। डीआई ने अपना होल्डिंग को 0.02% घटाया है प्रीवियस जो क्वार्टर है उससे, 2.38% का है। और डीआई का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 4.39%, 3.94% से। अभी अगर देखें तो डीआई का होल्डिंग तो इंक्रीज हुआ है, एफआई का होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ज़्यादा नहीं, 0.02%। और पब्लिक का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है भाई। तो इस हिसाब से मेरे को ये स्टॉक अभी अगर, क्योंकि प्रोमोटरों का भरोसा है इस शेयर में, तो मेरे हिसाब से ये शेयर आपको बाद में प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। अभी के हिसाब से इस शेयर का बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो को अगर सॉरी बैलेंस शीट और कंपनी का फंडामेंटल अगर स्टडी करें तो एक न्यूट्रल है, मतलब बहुत कुछ खास भी नहीं है और बहुत कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि जो पावर जनरेट करती है कंपनी उन पर डेट होता है, मेरे को भी पता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है। इस हिसाब से मेरे को अभी ये शेयर न्यूट्रल रख लें। आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वार्टर को देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मतलब अपने पोर्टफोलियो का 5%, 2% अगर हो तो आप बाई कर सकते हैं, बाद में एवरेज कर लेना अगर गिरा तो। थैंक यू।